दोस्तों, पैसा सिर्फ एक वस्तु नहीं है। पैसा एक ऊर्जा है, एक ऐसी शक्ति जो सही हाथों में पड़ जाए तो राज्य बना देती है और गलत हाथों में पड़ जाए तो जीवन भर की गुलामी। इतिहास गवाह है, जिसने धन को समझा उसने धन को चलाया, और जिसने धन को सिर्फ चाहा वह पूरी उम्र उसके पीछे भागता रहा। सबसे चौंकाने वाली सच्चाई यह है कि पैसा अक्सर उसी व्यक्ति से दूर भागता है जो उसे सबसे ज्यादा पाने के लिए बेचैन होता है। क्यों? क्योंकि पैसा भावनाओं से नहीं, नीति से चलता है, इच्छा से नहीं, बुद्धि से नियंत्रित होता है। इसीलिए आज का सवाल यह नहीं है कि पैसा कैसे कमाया जाए। असल सवाल यह है कि पैसा तुम्हारे पास टिके कैसे और बढ़े कैसे। आज हम मेहनत की कहानी नहीं सुनेंगे, क्योंकि मेहनत तो हर मजदूर करता है, हर किसान करता है, हर संघर्षशील इंसान करता है। आज हम उस बुद्धि की बात करेंगे जो मेहनत को दौलत में बदल देती है। यह वे नियम हैं जो किताबों में नहीं मिलते, जो स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाए जाते और जो समाज जानबूझकर छुपा कर रखता है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह आचार्य चाणक्य की नीति है। वही चाणक्य जिसने बिना तलवार उठाए साम्राज्य गिरा दिए, जिसने एक साधारण बालक को सम्राट बना दिया और जिसने यह सिखाया कि धन का स्वामी कैसे बना जाता है, धन का गुलाम कैसे नहीं। आज के बाद तुम पैसा सिर्फ देखोगे नहीं, तुम पैसे को समझोगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर तुम सच में अपनी सोच बदलना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जरूर बताओ कि तुम यह वीडियो किस जगह से देख रहे हो। अब चलो असली यात्रा शुरू करते हैं। गुप्त नियम 1, धन का बीज केवल सही भूमि में बोया जाता है। चाणक्य कहते थे, हर बीज वृक्ष नहीं बनता और हर भूमि बीज के योग्य नहीं होती। तक्षशिला में एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम था वसुकेतु। उसके पास इतना सोना था कि वह चाहे तो पूरे राज्य को सालों तक भोजन और वस्त्र दे सकता था। लेकिन एक बात सबको हैरान करती थी, वसुकेतु कभी भी किसी को अपने व्यापार में भागीदार नहीं बनाता था। एक दिन एक युवक ने उससे पूछा, सेठ जी, इतना धन होने के बाद भी आप नए उद्यमों में लोगों को शामिल क्यों नहीं करते? वसुकेतु मुस्कुराया और बोला, बेटा, बीज हर जमीन में नहीं बोया जाता। बंजर भूमि में बीज डालना, बीज को मारना होता है। फिर उसने कहा, धन भी बीज है। अगर उसे अयोग्य, आलसी या लालची हाथों में दे दिया जाए तो वह कभी फल नहीं देता। यही चाणक्य की नीति है। धन कमाना आसान है, लेकिन धन को सही स्थान पर लगाना यही असली बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति अपनी कमाई हर किसी पर भरोसा करके खर्च करता है, वह अपना ही भविष्य बर्बाद करता है। अमीर लोग इसलिए अमीर रहते हैं क्योंकि वे पूंजी वहीं लगाते हैं जहां सुरक्षा भी हो और संभावना भी, जबकि निर्धन लोग तेज मुनाफे के लालच में गलत जगह धन डालते हैं और सब कुछ खो बैठते हैं। चाणक्य का मनोविज्ञान साफ है, लाभ से पहले सुरक्षा देखो, तेज से पहले स्थिरता देखो। गुप्त नियम 2, लाभ छाया की तरह पीछे आता है। आचार्य चाणक्य कहते थे, जो केवल लाभ के पीछे भागता है, लाभ उससे हमेशा दूर रहता है। लाभ कोई शिकार नहीं जिसे दौड़कर पकड़ा जाए। लाभ एक छाया है जो सही कर्म के पीछे पीछे चलती है। तक्षशिला में एक युवक था जो हर नए व्यापार में जल्दबाजी से कूद पड़ता था। हर महीने नई शुरुआत, हर महीने नई योजना और हर महीने नुकसान। जब वह चाणक्य के पास पहुंचा तो आचार्य ने केवल एक वाक्य कहा, अधपका फल तोड़ोगे तो स्वाद नहीं मिलेगा। उन्होंने समझाया, किसी भी कार्य को इतना समय दो कि वह स्वयं फल देना शुरू कर दे। अमीर लोग योजना को समय देते हैं, निर्धन लोग हर चीज तुरंत चाहते हैं। धैर्य बराबर धन, अधीरता बराबर हानि। गुप्त नियम 3, गोपनीयता ही असली शक्ति है। चाणक्य कहते थे, जब रहस्य खत्म होता है, लाभ खत्म होना शुरू हो जाता है। अमीर लोग अपनी कमाई का रास्ता सबको नहीं बताते, वे दिखाते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। जबकि निर्धन लोग अपनी हर योजना हर किसी को बता देते हैं और फिर हैरान होते हैं कि असफल क्यों हो गए। गोपनीयता धोखा नहीं, गोपनीयता सुरक्षा है। गुप्त नियम 4, धन का प्रवाह रोकना नहीं, दिशा देना सीखो। आचार्य चाणक्य कहते थे, रुका हुआ जल सड़ जाता है और रुका हुआ धन व्यक्ति को अहंकारी बना देता है। अधिकतर लोग यह सोचते हैं कि धन को जमा करना ही बुद्धिमानी है, लेकिन चाणक्य की नीति इससे बिल्कुल अलग थी। धन को बांध कर रखना नहीं, धन को सही दिशा में बहने देना ही वास्तविक संपत्ति बनाता है। तक्षशिला में एक साहूकार था
जो हर सिक्का तिजोरी में बंद रखता था। वह किसी को उधार नहीं देता, किसी नए कार्य में निवेश नहीं करता और किसी योग्य व्यक्ति को अवसर नहीं देता। कुछ वर्षों बाद उसका धन तो था, लेकिन उसका प्रभाव, उसका सम्मान, उसका नेटवर्क सब समाप्त हो चुका था। चाणक्य ने कहा, जिस धन से नए मार्ग नहीं बनते वह धन बोझ बन जाता है। अमीर लोग धन को चलाते हैं, गरीब लोग धन को जकड़ते हैं। पैसा तब बढ़ता है जब वह उपयोगी बनता है। पैसा तब मरता है जब वह डर के कारण छुपा दिया जाता है। याद रखना, धन नदी की तरह है। अगर उसे दिशा दोगे तो खेतों को हरा कर देगा, अगर रोक दोगे तो बाढ़ बनकर सब कुछ नष्ट कर देगा। गुप्त नियम 5, समय की समझ ही असली पूंजी है। चाणक्य कहते थे, धन से बड़ा समय होता है क्योंकि समय धन को जन्म देता है। अधिकतर लोग धन की कमी का रोना रोते हैं, पर समय की बर्बादी को कभी गुनाह नहीं मानते। चाणक्य के अनुसार निर्धन और धनी में सबसे बड़ा अंतर यह नहीं है कि किसके पास कितना पैसा है, बल्कि यह है कि किससे समय का मूल्य पता है। एक व्यक्ति दिन भर व्यस्त रहता है पर प्रगति नहीं करता। दूसरा व्यक्ति कम काम करता है पर सही समय पर सही निर्णय लेकर आगे निकल जाता है। यही अंतर है व्यस्तता और उपयोगिता में। व्यस्त लोग थक जाते हैं, बुद्धिमान लोग समय से खेलते हैं। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है उसकी कीमत धीरे धीरे घट जाती है। अमीर लोग तुरंत उपलब्ध नहीं होते, वे समय चुनते हैं, वे प्रतिक्रिया नहीं देते, वे रणनीति बनाते हैं। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे समय का सम्मान करें तो पहले तुम्हें अपने समय का सम्मान करना होगा। ध्यान रखना, समय को गंवा कर कमाया गया पैसा अंततः तुम्हें ही गंवा देता है। गुप्त नियम 6, संगति तुम्हारी किस्मत लिखती है। चाणक्य की सबसे कठोर लेकिन सच्ची नीति थी, जैसी संगति वैसी गति। व्यक्ति अकेले कभी गरीब या अमीर नहीं बनता, उसे उसकी संगति उस दिशा में धकेलती है। जो लोग हर समय शिकायत करते हैं, जो सिर्फ सिस्टम को दोष देते हैं, जो दूसरों की सफलता से जलते हैं, उनके साथ रहकर कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। चाणक्य कहते थे, मूर्ख मित्र शत्रु से अधिक खतरनाक होता है। अमीर लोग सीमित मित्र रखते हैं, गरीब लोग भीड़ में रहते हैं। अमीर लोग उन लोगों के साथ बैठते हैं जो समाधान की बात करते हैं, गरीब लोग उन लोगों के साथ जो केवल समस्या गिनाते हैं। तुम्हारी कमाई से पहले तुम्हारी सोच संक्रमित होती है। अगर तुम रोज उन लोगों के साथ हो जो डर, नकारात्मकता और असफलता की बातें करते हैं, तो तुम्हारी ओरा कमजोर हो जाएगी, चाहे तुम कितना भी मेहनती क्यों ना हो। चाणक्य स्पष्ट कहते थे, गलत संगति छोड़ना ही आधी सफलता है। गुप्त नियम 7, लाभ को दिखाओ मत, छुपाना सीखो। आचार्य चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपने लाभ का प्रदर्शन करता है वह अपने पतन का निमंत्रण देता है। आज की दुनिया में लोग जैसे ही थोड़ा सा सफल होते हैं, सबसे पहले अपनी उपलब्धियां दिखाने लगते हैं, महंगे कपड़े, दिखावटी जीवन और झूठी शान। लेकिन चाणक्य की नीति इससे बिल्कुल उलट थी। वे कहते थे, शेर जंगल में अपनी ताकत का ढोल नहीं पीटता, वह शांत रहता है क्योंकि उसे अपनी क्षमता पता होती है। धन जब दिखाया जाता है तो ईर्ष्या पैदा करता है और ईर्ष्या से शत्रु जन्म लेते हैं। अमीर लोग अपने लाभ को छुपाते हैं, वे साधारण दिखते हैं पर उनकी योजना असाधारण होती है। दिखावा बराबर खतरा, गोपनीयता बराबर सुरक्षा। जो व्यक्ति हर किसी को अपनी आमदनी, अपने प्रोजेक्ट, अपने अगले कदम बता देता है, वह अनजाने में अपनी ऊर्जा को कमजोर कर देता है। चाणक्य कहते थे, शब्द बाहर जाएं उससे पहले सोच भीतर होनी चाहिए। याद रखना, धन शांत लोगों के पास टिकता है, शोर मचाने वालों के पास नहीं। गुप्त नियम 8, कौशल को मुद्रा बनाओ, समय को नहीं। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति केवल समय बेचता है वह हमेशा सीमित रहेगा। अधिकतर लोग पैसा कमाने के लिए अपना समय बेचते हैं, घंटों के बदले वेतन, दिनों के बदले मजदूरी। लेकिन चाणक्य की दृष्टि में असली संपत्ति कौशल होती है। कौशल ऐसा धन है जो चोरी नहीं हो सकता, जो खत्म नहीं होता और जो हर जगह चल जाता है। एक कुशल व्यक्ति कम समय में अधिक मूल्य पैदा करता है और एक अकुशल व्यक्ति पूरा जीवन मेहनत करके भी सीमित ही रहता है। समय सीमित है, कौशल असीमित है। अमीर लोग अपने कौशल को बढ़ाते हैं, वे सीखते हैं, अभ्यास करते हैं और खुद को दुर्लभ बनाते हैं। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति आसानी से मिल जाए उसकी कीमत नहीं होती।
अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें अधिक मूल्य दें, तो पहले तुम्हें खुद को सामान्य से ऊपर उठाना होगा। याद रखना, कौशल तुम्हारी पहचान बनाता है और पहचान ही अंततः आय बनती है। गुप्त नियम 9। दान से धन नहीं घटता, ऊर्जा बढ़ती है। यह चाणक्य की सबसे गलत समझी गई नीति है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि दान करने से धन कम हो जाता है, लेकिन चाणक्य कहते थे, दान धन का नहीं, अहंकार का होना चाहिए। दान का अर्थ यह नहीं कि तुम सब कुछ लुटा दो। दान का अर्थ है ऊर्जा का संतुलन। जब तुम बिना दिखावे के, बिना अपेक्षा के, सही समय पर सही व्यक्ति की सहायता करते हो, तो तुम्हारी ओरा मजबूत होती है। और जब ओरा मजबूत होती है, तो अवसर खुद चलकर आते हैं। अमीर लोग दान को प्रचार नहीं बनाते। वे जानते हैं जो दिया गया है वह कई गुना होकर लौटता है। लालच ऊर्जा को रोकता है, संतुलन ऊर्जा को बहाता है। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति केवल लेने की सोचता है वह अंततः खाली रह जाता है। याद रखना, दान से धन नहीं घटता, दान से भाग्य की दिशा बदलती है। 7 उल्टे चाणक्य फॉर्मूले जो सामान्य सोच के बिल्कुल उलट हैं। उल्टा फॉर्मूला 1, ज्यादा मत बोलो, कम बोलकर भारी बनो। चाणक्य कहते थे, शब्दों की अधिकता बुद्धि की कमी का संकेत होती है। सामान्य लोग सोचते हैं कि जो ज्यादा बोलता है वही ज्यादा समझदार है, लेकिन असल शक्ति चुप्पी में होती है। जो व्यक्ति कम बोलता है, लोग उसके शब्दों का इंतजार करते हैं, और जो हर समय बोलता है, लोग उसे अनदेखा करने लगते हैं। खामोशी डर पैदा करती है, डर सम्मान बन जाता है। याद रखना, कम बोलो, पर जब बोलो तो ऐसा कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं। उल्टा फॉर्मूला 2, सबको खुश करने की कोशिश मत करो। चाणक्य स्पष्ट कहते थे, जो सबका होता है वह किसी का नहीं होता। सामान्य व्यक्ति चाहता है कि हर कोई उसे पसंद करे, लेकिन यही सोच उसे कमजोर बना देती है। ताकतवर व्यक्ति जानता है कुछ लोग उसे नापसंद करेंगे, और यही सही संकेत है। सम्मान पाने के लिए कुछ लोगों की नाराजगी जरूरी है। जो व्यक्ति हर किसी से सहमति चाहता है वह कभी नेता नहीं बन सकता। उल्टा फॉर्मूला 3, जरूरत से ज्यादा मेहनत मत दिखाओ। यह सबसे चौंकाने वाला नियम है। चाणक्य कहते थे, जो अत्यधिक मेहनत दिखाता है उसे हल्के में लिया जाता है। अगर तुम हर समय उपलब्ध हो, हर काम तुरंत कर देते हो, तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि कुछ लोगों के जीवन में पैसा खुद ब खुद चला आता है, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद हमेशा पैसों की कमी से जूझते रहते हैं? क्या यह केवल किस्मत का खेल है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज की यह कहानी केवल धन कमाने की नहीं है, बल्कि उस चेतना की है जो धन को अपनी ओर खींच लेती है। यह रहस्य हमें सिखाया था भारत के महान आचार्य चाणक्य ने। चाणक्य कहते हैं कि धन कभी भी उन हाथों में नहीं टिकता जो केवल उसे पकड़ना चाहते हैं। धन उन्हीं के पास आता है जो उसे समझते हैं। जिस दिन मनुष्य धन को लक्ष्य नहीं बल्कि परिणाम बना लेता है, उसी दिन से उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। आज हम इसी चाणक्य नीति के उस गूढ़ रहस्य को जानेंगे, जिसे समझ लेने के बाद आपका सोचने का तरीका, कमाने का तरीका और पैसे को देखने का नजरिया सब कुछ बदल जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। तक्षशिला में एक युवक पढ़ने आया था। वह अत्यंत बुद्धिमान था, शास्त्रों का अच्छा ज्ञान रखता था, परंतु उसके जीवन में एक समस्या थी, दरिद्रता। उसके पास न अच्छे वस्त्र थे, न ठीक से भोजन की व्यवस्था। वह रोज चाणक्य को देखता और सोचता कि जिनके पास इतना ज्ञान है, वे स्वयं धन के पीछे क्यों नहीं भागते। एक दिन साहस करके उसने चाणक्य से प्रश्न कर ही लिया, आचार्य, आप जैसा बुद्धिमान व्यक्ति चाहे तो अपार धन अर्जित कर सकता है, फिर आप साधारण जीवन क्यों जीते हैं? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम धन को देखते हो लेकिन उसके स्वभाव को नहीं जानते। धन उसी के पास आता है जो उसके योग्य बनता है। यह सुनकर वह युवक चकित रह गया। चाणक्य ने आगे कहा, धन को आकर्षित करने के लिए पहले मनुष्य को अपने भीतर की दरिद्रता को मारना पड़ता है। चाणक्य के अनुसार सबसे पहली दरिद्रता सोच की दरिद्रता होती है। जब मनुष्य हर समय यह सोचता है कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं आएगा, मेरे भाग्य में नहीं है, तब वह स्वयं अपने चारों ओर ऐसा मानसिक घेरा बना लेता है जिससे धन बाहर ही रह जाता है। चाणक्य नीति कहती है कि जैसा तुम अपने आप को मानते हो, वैसा ही संसार तुम्हें मानने लगता है। जो व्यक्ति स्वयं को गरीब समझता है, दुनिया उसे कभी अमीर नहीं बना सकती। चाणक्य कहते हैं
कि धन का पहला नियम है, स्वयं को सस्ता मत समझो। जो व्यक्ति अपनी कीमत नहीं समझता, दुनिया उसे कौड़ियों के भाव खरीद लेती है। जब तुम अपने समय, अपने ज्ञान और अपने श्रम को हल्के में लेते हो, तब धन भी तुम्हें हल्के में ही लेता है। इसलिए जो व्यक्ति पैसे को अपनी ओर खींचना चाहता है, उसे सबसे पहले अपने आत्मसम्मान को मजबूत करना होगा। इसके बाद चाणक्य धन का दूसरा रहस्य बताते हैं, अनुशासन। चाणक्य नीति में स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह चाहे कितना भी कमा ले, हमेशा गरीब ही रहेगा। धन की देवी लक्ष्मी अनुशासन पसंद करती हैं। जहां अव्यवस्था होती है, वहां धन टिकता नहीं। जिस घर में समय की कदर नहीं होती, उस घर में पैसे की भी कदर नहीं होती। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना योजना के खर्च करता है, वह अपने ही हाथों से लक्ष्मी को विदा कर देता है। धन को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने जीवन में नियम बनाए, कब कमाना है, कब बचाना है और कब निवेश करना है। बिना बचत का जीवन दरअसल बिना भविष्य का जीवन होता है। अब चाणक्य तीसरा रहस्य बताते हैं, जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, संगति। चाणक्य कहते हैं कि धन केवल मेहनत से नहीं आता, वह विचारों के आदान प्रदान से भी आता है। जिस व्यक्ति की संगति आलसी, नकारात्मक और शिकायत करने वालों से होती है, उसके जीवन में दरिद्रता स्थायी हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमानों, कर्मशीलों और दूरदर्शी लोगों के साथ रहता है, उसके जीवन में अवसर अपने आप आने लगते हैं। चाणक्य नीति कहती है, जैसी संगति वैसी गति। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, तो पहले अमीरों जैसा सोचना सीखिए। अमीर व्यक्ति समस्याओं पर नहीं, समाधान पर ध्यान देता है। गरीब व्यक्ति अवसर को खतरा समझता है, जबकि अमीर व्यक्ति खतरे में अवसर देखता है। चाणक्य का चौथा धन रहस्य है, गुप्तता। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि अपने धन, अपनी योजना और अपनी अगली चाल को कभी भी सबके सामने प्रकट मत करो। जो व्यक्ति अपनी आय, निवेश और भविष्य की योजनाओं का ढिंढोरा पीटता है, वह अनजाने में अपनी ऊर्जा को कमजोर कर देता है। धन को शांति पसंद है, शोर नहीं। चाणक्य कहते हैं कि जैसे बीज अंधेरे में अंकुरित होता है, वैसे ही धन भी गुप्त मेहनत से पैदा होता है। जो व्यक्ति हर बात सोशल बनाता है, उसका विकास रुक जाता है। इसलिए यदि आप पैसे को अपनी ओर खींचना चाहते हैं, तो कम बोलिए, ज्यादा कीजिए। अब आते हैं चाणक्य के सबसे गहरे धन रहस्य पर, सेवा और मूल्य। चाणक्य कहते हैं कि धन कभी भी केवल चाहने से नहीं मिलता, वह तब मिलता है जब आप किसी समस्या का समाधान बन जाते हैं। जो व्यक्ति समाज को जितना बड़ा मूल्य देता है, समाज उसे उतना ही बड़ा धन देता है। पैसा दरअसल धन्यवाद का एक रूप है। चाणक्य नीति कहती है कि यदि आप चाहते हैं कि पैसा आपके पीछे दौड़े, तो पहले आप दूसरों के काम आना सीखिए। लेकिन ध्यान रहे, यह सेवा दिखावे की नहीं होनी चाहिए। दिखावे की सेवा अहंकार पैदा करती है, जबकि सच्ची सेवा लक्ष्मी को आकर्षित करती है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल आज के बारे में सोचता है, वह कभी धनवान नहीं बन सकता। धन का संबंध हमेशा भविष्य से होता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति आज त्याग करता है, ताकि आने वाला कल सुरक्षित हो सके। यही कारण है कि चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य को केवल शक्ति से नहीं, बल्कि आर्थिक दूरदर्शिता से महान बनाया। चाणक्य का मानना था कि आलस्य दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण है। जो व्यक्ति आज का काम कल पर छोड़ देता है, वह कल हमेशा गरीब ही रहेगा। धन कर्म का अनुसरण करता है। चाणक्य कहते हैं कि सुबह का पहला विचार और रात का आखिरी विचार आपके भविष्य का निर्माण करता है। यदि सुबह उठते ही आप समस्याओं को याद करते हैं, तो पूरा दिन समस्याओं में बीतता है। लेकिन यदि आप सुबह लक्ष्य के साथ उठते हैं, तो पूरा दिन अवसरों से भर जाता है। यहाँ चाणक्य एक और रहस्य बताते हैं, धैर्य। धन जल्दी नहीं, लेकिन स्थायी रूप से आता है। जो व्यक्ति जल्दबाजी में गलत निर्णय लेता है, वह वर्षों की कमाई एक झटके में खो देता है। इसलिए चाणक्य नीति कहती है कि धैर्य वह पूंजी है जो कभी घटती नहीं। चाणक्य ने यह भी कहा था कि डर और लालच, ये दोनों धन के सबसे बड़े शत्रु हैं। डर व्यक्ति को जोखिम लेने से रोकता है और लालच व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाता है। जो व्यक्ति इन दोनों पर विजय पा लेता है, वही वास्तव में धन को नियंत्रित करता है। यही कारण है दोस्तों कि चाणक्य का धन रहस्य केवल पैसा कमाने की तकनीक नहीं है, बल्कि मनुष्य को भीतर से समृद्ध बनाने की विद्या है। जब भीतर की सोच बदलती है, तब बाहर की परिस्थितियां स्वयं बदलने लगती हैं। चाणक्य कहते थे कि संसार में धन सबसे अधिक अनुशासित शक्ति है। वह शोर नहीं करता, घोषणा नहीं करता,
लेकिन जहां जाना होता है वहां स्वयं रास्ता बना लेता है। अब प्रश्न यह उठता है कि धन आखिर कुछ ही लोगों के पास क्यों टिकता है? क्या ईश्वर पक्षपात करता है, या फिर मनुष्य स्वयं ऐसे कर्म करता है जो धन को या तो आकर्षित करते हैं या दूर भगा देते हैं? चाणक्य के अनुसार इसका उत्तर छिपा है कर्म और चेतना के संबंध में। चाणक्य कहते हैं कि हर कर्म दो प्रकार का होता है, एक दिखाई देने वाला और दूसरा अदृश्य। जो कर्म संसार देखता है वह केवल परिश्रम है, लेकिन जो कर्म संसार नहीं देखता वही वास्तविक भाग्य का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए, दो व्यक्ति समान मेहनत करते हैं, समान समय देते हैं, फिर भी एक उन्नति करता है और दूसरा पीछे रह जाता है। इसका कारण बाहरी कर्म नहीं बल्कि भीतरी भाव होता है। चाणक्य नीति में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति धन को डर, ईर्ष्या या घृणा के भाव से देखता है, उसके जीवन में धन कभी शांति नहीं देता। धन की ऊर्जा केवल उन्हीं लोगों के साथ सामंजस्य बिठाती है जिनका भाव स्थिर और स्पष्ट होता है। यदि आप धन को बुरा समझते हैं, अमीरों से घृणा करते हैं या यह मानते हैं कि पैसा गलत चीज है, तो चाणक्य के अनुसार आप अनजाने में धन को स्वयं से दूर कर रहे हैं। अब बात करते हैं उस प्रश्न की जो हर व्यक्ति के मन में आता है, लक्ष्मी कुछ घरों में टिकती क्यों है और कुछ घरों से तुरंत चली क्यों जाती है? चाणक्य कहते हैं कि लक्ष्मी किसी व्यक्ति से नहीं, उसके स्वभाव से बनती है। जिस घर में कलह होती है, जहां हर समय शिकायत, आलस्य और अव्यवस्था रहती है, वहां लक्ष्मी अधिक देर नहीं रुकती। चाणक्य नीति के अनुसार लक्ष्मी को तीन चीजें अत्यंत प्रिय हैं: स्वच्छता, कृतज्ञता और मर्यादा। स्वच्छता केवल घर की नहीं, विचारों की भी होनी चाहिए। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की सफलता से जलता है वह भीतर से गंदा होता है। कृतज्ञता का अर्थ है जो मिला है उसके लिए धन्यवाद। जो व्यक्ति हमेशा जो नहीं मिला उसी का रोना रोता है, उसके पास जो है वह भी चला जाता है। मर्यादा का अर्थ है सीमाओं का ज्ञान। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी आय से अधिक दिखावा करता है वह लक्ष्मी का अपमान करता है। दिखावे से धन नहीं आता बल्कि धन दिखावे से दूर चला जाता है। यही कारण है कि कई लोग बाहर से अमीर दिखते हैं लेकिन भीतर से खोखले होते हैं। अब आते हैं धन खींचने के मानसिक मंत्र पर। यहां मंत्र का अर्थ कोई तांत्रिक शब्द नहीं बल्कि मानसिक अभ्यास है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क जिस दिशा में सोचता है उसी दिशा में उसके अवसर पैदा होते हैं। यदि आप दिन भर यही सोचते हैं कि पैसे की कमी है, तो आपका मस्तिष्क केवल कमी से जुड़े संकेत ही ढूंढेगा। चाणक्य का पहला मानसिक मंत्र है स्पष्ट लक्ष्य। जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसे कितना धन चाहिए और क्यों चाहिए, उसके जीवन में धन भ्रमित होकर आता है और भ्रमित होकर चला जाता है। लक्ष्य केवल अमीर बनना नहीं होना चाहिए बल्कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि धन का उपयोग किस उद्देश्य के लिए होगा। दूसरा मानसिक मंत्र है आंतरिक अनुमति। बहुत से लोग भीतर से मान ही नहीं पाते कि वे अमीर बनने के योग्य हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में यह धारणा बैठी होती है कि पैसा केवल कुछ खास लोगों के लिए है। चाणक्य कहते हैं कि जब तक आप स्वयं को धन के योग्य नहीं मानेंगे, तब तक धन आपको अपना नहीं मानेगा। तीसरा मानसिक मंत्र है भय का त्याग। डर वह दीवार है जो अवसर और व्यक्ति के बीच खड़ी रहती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर निर्णय में केवल नुकसान देखता है वह कभी लाभ नहीं कमा सकता। बुद्धिमान व्यक्ति जोखिम को समझता है, मूर्ख व्यक्ति जोखिम से भागता है। अब हम चाणक्य की गुप्त आर्थिक रणनीतियों की ओर बढ़ते हैं। ये वे सिद्धांत हैं जिनके बल पर एक साधारण बालक चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बना। चाणक्य ने सबसे पहले उसे सिखाया आय के अनेक स्रोत। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति केवल एक साधन पर निर्भर रहता है वह हमेशा भय में जीता है, लेकिन जिसके पास कई स्रोत होते हैं उसके मन में स्थिरता आती है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि धन को कभी निष्क्रिय मत रहने दो। पैसा यदि रुका रहता। हेलो दोस्तों, तो इस चैनल पे इसी तरह का वीडियो आप लोगों को अधिकतम सुनने को और देखने को मिलेगा। यदि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ज्ञान मिला है तो आप लोग इसी चैनल को सब्सक्राइब